तो बच्चे ने जवाब दिया कि सर जी, गांव में गाय पाली जाती है और कुत्ते आवारा घूमते हैं, लेकिन शहरों में कुत्ते पाले जाते हैं और गाय आवारा घूमती है। और गांव में अनपढ़ आदमी गाय चराने जाते हैं और शहरों में पढ़े लिखे व्यक्ति कुत्तों को टहलाने ले जाते हैं। अनाथ आश्रम में गरीबों के बच्चे मिलते हैं और वृद्ध आश्रम में अमीरों के बुजुर्ग माँ बाप मिलते हैं। तो पुराने जमाने में हम अंगूठे को ठेंगा बोलते थे, लेकिन आजकल लाइक बोलते हैं। तो एक दूसरी और बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि एक बार दो शेरों की आपस में दोस्ती बिगड़ गई, यहाँ तक कि दोनों की आपस में बातचीत करना भी, उनकी बातचीत भी बंद हो गई। तो होता क्या है कि जब पहला शेर अपने बच्चों को छोड़ के कहीं गया होता है तो पीछे से 10-20 कुत्तों ने आकर उसके शेर के बच्चों के ऊपर हमला बोल दिया। तो दूसरे शेर ने देखा और एकदम से बचाने के लिए बच्चों को, शेर के बच्चों को बचाने के लिए आ गया और उसने कुत्तों को भगा दिया। जब पहला शेर बच्चों के पास आया तो बच्चों ने सारी बातें उसको बताई कि ये कुछ हुआ। तो बच्चों ने पिता से शेर से पूछा कि आप दोनों की आपस में बोलचाल भी नहीं है, इतनी ज्यादा वो अनबन है, लेकिन फिर भी वो हमें बचाने के लिए, कुत्तों से बचाने के लिए आए और हमारे को उन्होंने बचाया, नहीं तो आज कुत्ते हमें मारे डालते। तब शेर ने पता क्या कहा कि बेटा, भले ही हमारी नाराजगी है, भले ही हमारे बोलचाल बंद है, लेकिन हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं कि कुत्ते फायदा उठा लें। ये शेरों को तो बीच में पात्र बनाया गया है, वैसे तो अक्सर ये इंसानों के लिए ये स्टोरी है। तो इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के चला भी जाता है, लेकिन सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त ढूंढने के चक्कर में पड़ा रहता है। इंसान जीतता तो ऐसे है जैसे कभी दुनिया से जाएगा ही नहीं, और जब जाएगा, चला जाता है तो ऐसे चला जाता है जैसे कि आया ही नहीं। और इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के पीछे सारी अपनी सेहत गंवा बैठता है और फिर सेहत को वापस पाने के लिए दौलत गंवा बैठता है। तो जिंदगी बीत जाती है सारी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और जब पता नहीं होता कि जो मिला उसका करना क्या है। तो भगवान जब कृपा करते हैं मनुष्य के ऊपर तो मनुष्य शरीर देते हैं, और जब और भी बहुत कृपा करते हैं, दया करते हैं, तो अपनी भक्ति देते हैं इंसान को। बहुत ज्यादा भगवान की दया मेहर हो तो जाके भक्ति मिलती है। और लोगों से रिश्ते चाहे कमजोर हों, पर भगवान से रिश्ता मजबूत होना चाहिए। वो आपको किसी के सामने झुकने नहीं देंगे अगर आपका भगवान से रिश्ता मजबूत होगा। तो थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, थकान होती है चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। और अगली बात है कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदल सकती है। एक मेहनत ही है जो हमारी किस्मत को बदल देती है। बैठकर सोचते रहने से कुछ नहीं होता। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें जल्दी से उठकर तो काम में लग जाना पड़ता है। कितनी अजीब बात है कि शब्दों को कोई छू नहीं सकता, लेकिन शब्द सबको छू जाते हैं। कड़वे शब्द भी दिल को छू जाते हैं और मीठे शब्द भी दिल को छू जाते हैं।
और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब जिंदगी में एक नया मोड़ देकर जाते हैं, नया जीवन देकर जाते हैं। परंतु ये सच है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। समय पर ही हमें चाहे इतना भी हम कुछ करते रहें, समय पे ही मिलता है, और जितना हमारे भाग्य में होता है उतना ही मिलता है। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो आपको आपके जीवन को नई दिशा और नया मौका देते हैं, और वहीं दूसरे वो जो धोखा देते हैं। किसी की आत्मा पर इतनी ज्यादा चोट भी ना करो कि बीच में भगवान को बीच बचाव करना पड़ जाए, क्योंकि प्रहलाद के ऊपर उसके पिता ने इतनी ज्यादा जुल्म किए कि भगवान को बीच बचाव करने आना पड़ा। बीच बचाव करने आना पड़ा, और उन्होंने हिरण्यकशिपु को ये वरदान मिला हुआ था कि ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना इंसान से मरूं ना जानवर से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात को मरूं, ना आसमान में मरूं ना जमीन में मरूं। लेकिन अपने भगत की रक्षा के लिए जब भगवान आए तो उन्होंने क्या रूप धारण किया? नरसिंह रूप धारण किया, ना इंसान तो ना ही जानवर। और उन्होंने उनका एक पांव अंदर था घर के, तो एक पांव बाहर था, बीच में थे, ना अंदर थे ना बाहर थे, ना इंसान थे ना भगवान थे, ना जानवर थे ना इंसान थे। और जब सूर्य पूरे नहीं छिपा था, पूरा आधा छिप चुका था, तो आधा छिपने वाला था, तब उस समय उसने भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया। ना दिन था ना रात थी, ना अंदर था ना बाहर था, ना इंसान था तो ना जीव जंतु था। और तो भगवान को आकर बीच बचाव करना पड़ा। तो हमें किसी के ऊपर इतने ज्यादा जुल्म नहीं ढाने चाहिए कि भगवान आके बीच बचाव करें। आजकल कलयुग में भगवान बीच बचाव करते हैं, दिखते नहीं, गंभीर बीमारियां देकर बीच बचाव करते हैं। बहुत भुगतना पड़ता है इंसान को, जो जुल्म करते हैं, गरीबों को सताते हैं, दुखी करते हैं दूसरों को। तो एक बात और है, जैसे आप जैसा करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। कर्म अवश्य ही लौट के आता है। जो हम सोचते हैं दूसरों के बारे में, बुरे ख्याल रखते हैं और चिढ़ते रहते हैं, कूड़ते रहते हैं, वही विचार हमारे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। और जब उचित समय पाकर वही विचार वापस आते हैं, तो अच्छे विचार जो होते हैं वो घर में खुशियां लेके आते हैं। कोई अच्छी घटना घटती है, कोई अच्छी खुशी की खबर मिलती है, कोई घर में कोई फायदा हो गया, कोई किसी की जॉब लग गई, कोई और किसी की लॉटरी निकल गई, ये अच्छी अच्छी घटनाएं घटती हैं। और यदि हम बुरा सोचते रहते हैं, बुरी सोच करते रहते हैं, तो यही विचार ब्रह्मांड में जाकर जब वापस आते हैं उचित समय पाकर, तो घर में अच्छी घटनाएं नहीं घटती, बुरी घटनाएं घटती हैं। जैसे घर में आग लग गई, घर में चोरी हो गई, किसी का पांव फिसल गया, गिर गया, किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और किसी की बाँह टूट गई, कोई गंभीर बीमारी घर में आ गई। तो ये इस प्रकार की घटनाएं इसलिए घटती हैं क्योंकि हम हर समय कुड़ते रहते हैं, बुरा सोचते रहते हैं, और ये बुरी थिंकिंग को ही हम नेगेटिव एनर्जी भी कहते हैं। यही नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं होती, ब्रह्मांड में चली जाती है और समय पाकर, क्योंकि ये सर्कल है, ये विचारों का सर्कल है। अच्छे विचार अच्छी रूप में, अच्छी घटनाओं के रूप में आएंगे लौट के, और बुरे विचार बुरी घटनाओं के रूप में लौट कर आएंगे, और हमें अवश्य ही इन सब को फिर भुगतना पड़ता है। तो
इन्हीं को ही हम कर्म कहते हैं। यही कर्म बन जाते हैं हमारे। बुरी सोच के बुरे कर्म और अच्छी सोच के अच्छे कर्म बन जाते हैं। तो हर समय अच्छा अच्छा ही सोचना चाहिए। तो जिस दिन आपकी जुबान अपने माँ बाप के सामने खुल जाती है तो उस दिन आप बड़े नहीं होते बल्कि छोटे हो जाते हैं। क्योंकि जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, जब उनके सामने आप बोलते हैं तो आप छोटे हो जाते हैं, ना कि बड़े होते हैं इससे। और यदि आपको कुछ मांगना ही है तो भगवान से मांगो। भगवान से मांगो, ना कि किसी इंसान से। और भगवान से भगवान को ही मांगो, क्योंकि और तो बाकी वस्तुएं सब अस्थाई हैं। कुछ भी स्थायी रहने वाला नहीं है। सब कुछ एक दिन खत्म होने वाला है, हो ही जाना है। तो भगवान से भगवान को ही मांगो। और हमेशा इतने छोटे बनो कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब आप उठो तो सभी के सभी बैठे ना रहें, सभी खड़े हो जाएं। किसी भी परिवार में यदि एक भी सदस्य, परिवार का एक भी सदस्य भक्ति भाव वाला है, भक्ति करता है, अच्छे संस्कार हैं, तो उसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है। और सबके जीवन में ईश्वरीय ऊर्जा का प्रभाव अवश्य आता है, और ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है घर के अंदर। और अंत में और मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि अपनी सोच को अच्छा रखो, अच्छी सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखो सबके प्रति। और जैसे पानी इसकी भाषा को समझता है, हमारी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को। अगर हम 2 बोतल पानी की लेकर बैठते हैं और एक बोतल को हम नेगेटिव विचार देते हैं कि फलां व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता या करती, या फलां व्यक्ति बहुत घटिया है, अच्छा नहीं है, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, और उसी जगह फिर हम दूसरी बोतल पानी की लेकर उसमें अच्छी अच्छी वाइब डालते हैं, पॉजिटिव बातें उसके साथ करते हैं, पानी के साथ है। क्योंकि पानी की याददाश्त बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तगड़ी याददाश्त होती है पानी की। तो उसमें जब हम अच्छी पॉजिटिव वाइब दूसरी बोतल में डालते हैं तो ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जब दोनों बोतलों के अंदर अलग अलग विचार डाले गए, नेगेटिव और पॉजिटिव, और जब उन दोनों बोतलों को देखा गया, उनके तो जिस बोतल के अंदर नेगेटिव विचार सोचकर उसको पकड़ के जो डाले गए थे, तो उसके अंदर सभी नेगेटिव क्रिस्टल पाए गए। और जिसने भी उसको पिया उसको बीमारी, बुरे ख्याल, ये सब चीज़ें उनके साथ घटित हुई। और जिन्होंने जिस बोतल के अंदर अच्छे विचार डाले थे, अच्छी पॉजिटिव सोच डाली थी, उस पानी को जिसने भी पिया उसको खुशी महसूस हुई, अंदर दिल के अंदर खुशी हुई, और अच्छी पॉजिटिव उनको वाइब आई और पॉजिटिव ही विचार आए। तो जब पानी के अंदर भी जब हम इतनी फीलिंग नेगेटिव और पॉजिटिव सोच की डाल सकते हैं, तो इंसान के अंदर क्यों नहीं। जब इंसान ये सोचते हैं दूसरे के बारे में अच्छा और बुरा, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसका असर अवश्य ही पड़ता है, और ब्रह्मांड के अंदर ये सभी बातें चली जाती हैं। और जब वापस आती हैं तो फिर ये वही पॉजिटिव का पॉजिटिव परिणाम होता है, और नेगेटिव सोच का, नेगेटिव विचारों का नेगेटिव परिणाम फिर हमें भुगतना पड़ता है। जब पानी की बात आई तो मैं एक बात और आपके साथ शेयर करूंगी कि यदि आप चाहते हैं कि जीवन में सब अच्छा हो, जितने भी काम हमने सोच रखे हैं हमारे सारे के सारे काम वो हो जाएं, तो आप करें क्या, जितनी बार भी आप पानी पीते हैं, 3 बार 4 बार गिलास के अंदर,
तो उसमें से कम एक बार अवश्य पानी के गिलास को अपने सामने रखें और पानी को देखते जाएं और बोलते जाएं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे ही काम हल हो रहे हैं, मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और मेरा व्यापार, मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल पड़ा है, मेरे कस्टमर सारा दिन लाइन लगी रहती है, मेरा बहुत अच्छा काम चल पड़ा है। पानी को आप ये वाइब दो, ये पॉजिटिव सोच दो और फिर पानी को पी लो। तो आप देखेंगे क्या कि महीना 2 महीना के अंदर अंदर ही जो आपने विचार पानी को दिए हैं वो सभी बातें आपकी सिद्ध होने लग जाएंगी। क्योंकि पानी की याददाश्त बहुत तगड़ी होती है, बहुत मजबूत होती है, और जो वाइब आप पानी को दोगे वही सारा आपका सकारात्मक सोच दोगे, वो सकारात्मक सारे के सारे आपके काम सिद्ध होते चले जाएंगे। और जितनी बार भी अगर आप पानी पियो उतनी बार भी अगर ये 2-3 लाइनें बोल दो तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, और भी जल्दी आपकी वो सकारात्मक सोच पूरी हो जाएगी आपकी। इसको वाटर मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं कई लोग। और आजकल तो ये बहुत ही ये टेक्निक हर किसी के मुंह पर, हर किसी एस्ट्रोलॉजर के मुंह पे ये बात है कि आप जब भी पानी पियो तो सकारात्मक सोच के साथ उसको 2 वर्ड बोल के, 2-4 लाइनें बोल के कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम हल हो रहे हैं, मेरे अच्छी जॉब लग गई है, सैलरी बढ़ गई है, बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा है। तो ये बातें बोलकर तो आप पानी पिए। आप यही सेम प्रोसीजर आप चाय के साथ भी कर सकते हैं। जब आप चाय पीते हैं 1 बार या 2 बार, तो उसके साथ भी आप ऐसा ही फूंक मार के तो ये 2-4 बातें चाय के साथ, चाय को देखते हुए बोल लें कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सारे काम हल हो रहे हैं, अच्छी जॉब मिल गई है, अच्छी सैलरी है, अच्छे कस्टमर आ रहे हैं, अच्छा बिजनेस है। यही बातें सेम यूं बोलकर तो चाय को आप पी लो, तो भी आपको सेम ही आपको ये परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आज हमने बहुत सारी बातें की नेगेटिव और पॉजिटिव सोच के ऊपर, और दोस्ती के ऊपर, और सभी क्षेत्रों में हमने अच्छी अच्छी बातें की। अब तो आशा करती हूँ आपको सभी ये बातें पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर लिए। थैंक यू।